जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक वीडियो पसंद आए तो। हम कॉलेज लेक्चरर हिंदी विषय का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 75 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी के बचे 75 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। या ब्रज में कछु देखो री टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति में ले लेहूरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। तो इसमें है प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। 3 नंबर राइट आंसर। जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है। तो इसमें है कर्षण। किसे कहा गया है? कर्षण को। 1 नंबर आंसर। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उदो ते सब बसत इसपुर काशी। में इसपुर से व्यंजित अर्थ है। इसपुर का क्या अर्थ है? शिव की नगरी। 1 नंबर आंसर। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो ये किया है आषाढ़ मास से। आये जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया दान कुमांडे। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। तो इसमें है प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग की साधना। 2 नंबर आंसर। टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मार झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। नागरी नारी भले बुझेगी अपने बचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। यानी इस पंक्ति में क्या अभिव्यंजित नहीं हुआ, इसके बारे में पूछा है। तो नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव। इसमें यशोदा का कर्षण प्रेम नहीं है। जे ही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ऊहात्मक पद्धति। 2 नंबर राइट आंसर। पीयू सो कहेऊ संदेशड़ा, हे बोरा एकाग सो धनी बिरह जरी मुई, ते ही क धुआं हम लाग। में भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आवेग की दशा में यही उचित है। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण ध्रुव अविलोचन कबहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरती करी अजहू महामुनि गलानी करे। में महामुनि से आस्य है। तो यह है दुर्वासा ऋषि के बारे में बताया है। जानत हो हरि रूप चराचर में हठी नैन न लावो, अंजन केस शिखा जूती तह लोचन सलभ पठाऊं। रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है, यानी संबंधित अर्थ कौन सा नहीं है। नेत्रों में काजल लगाए हुए, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान, छटकारे काले केस वाली, दीपक ज्योति के समान कामिनी। इसमें ये 2 नंबर आंसर संबंधित नहीं है। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? तो ये क्या है? रामानंदी संप्रदाय में।
भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी, में पोच से अभिप्राय है। तो पोच का अर्थ होता है नीच। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, सोई जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई, मेरे रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। यानी इसके तीन अर्थ हैं और एक अर्थ नहीं है। मन के कलुष को दूर होना, गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, कृष्ण की कांति कम होना। तो इसमें ये 2 नंबर अर्थ नहीं है, बाकी 3 हैं। सनी कज्जल चख जख लगन उपज्यो सुदीन सनेहु, क्यों न नरपति हवे, बागवे लसी सुदेश सब हु देहु। इस दोहे में बिहारी ने के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो यह है ज्योतिष विषयक ज्ञान का। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखानी आलम, ठाकुर, गणानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ गणानंद ही प्रतीत होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो परवारो उर्वशी सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रम से अर्थ किया है, यानी उर्वशी का अर्थ हमसे पूछा है। तो इसमें अप्सरा के विशेष में, उर में बसी और भूषण विशेष में। पहला अप्सरा के विशेष में लिया है, दूसरा उर में बसी, हृदय में बसी हुई, और तीसरा भूषण विशेष के समान। मीत सुजान अनीत करो जिन, हा हा न हूजिए, मोही अमोही डीठी को ओरु कहूँ नहीं, ठोर फिरी दर रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? तो इसमें विरोधी भाव नहीं पूछा है। मीत अनित, मोही अमोही, जीवनमूल, प्यासनी, डिठी और ठोर, 4 नंबर राइट आंसर। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? जम करी मुँह तरही तर हरि, परियो इही धर हरि चितलाऊं, विषय तृषा परिहरि, अजो नर हरि के गुण गाऊं। प्रश्न पूछा है कि दोहा भक्ति से संबंधित नहीं है, उस दोहे को छाटना है। मेरी वादा हरो राधा नागरी, सोई जातन की जाई प्रे, श्याम हरि दुति होई, अजो त्रियो न हुई रहियो, श्रुति से सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लइयो, बसी मुक्तन के संग, फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में, भयो भोर की नाव। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर है, इसमें भक्ति नहीं है। आस की आकाश मध्य अवधि गुण बढ़ाए, चौपनी चढ़ाई दीनों कीनो खेल सो यही, निपट कठोरिये हो एंचत न आप और, लाडिले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, अचीर अचीरजमई मोही भई घन आनंद यूं, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ लहे ये, बिरह समीप की जकोर ने अधीर ने, नीर बीजो जीव तो गुड़ी लो उड्यो रहिए, में अलंकार नहीं है। यानी 3 इसमें है और एक इसमें नहीं है। तो इसमें रूपक अलंकार है, व्यक्तिरेख है और उपमा है। अपन होती इसमें नहीं है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। हृदय की उदात्तता का वर्णन, देहय दृष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु का सौंदर्य वर्णन इसमें नहीं है।
कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार है? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन। जब ते निहारी घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की में विरह का कारण है। तो इसमें विरह का कारण है पूर्व राग। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध का। और उस मुख पर मुस्कान रक्त किस लिए पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है, यानी उपयुक्त व्याख्या नहीं है। मुस्कान का बिंब प्रकंकन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से तुलना और गेयता। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर, यानी ये इसमें उपयुक्त व्याख्या नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तो वो तुलसीदास व सरोज समर्ति। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार। बार बार अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, यानी एक कथन त्रुटिपूर्ण है, बाकी 3 राइट है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। नाटक की आरंभ है वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। तो इसमें पहला है ये त्रुटिपूर्ण है। कविता का आरंभ काव्य शैली की चमत्कार मात्र है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकल्प में है? तो ये है अनामिका में। राम की शक्ति पूजा किससे ली गई है? अनामिका से। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। तो यह लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, ये व्याख्या संगत नहीं है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन है। राम के निर्बल होने का संकेत है। दग्धाक्षर र का प्रयोग है। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस असीमता व आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है असीमता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का। 2 नंबर राइट आंसर। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? आत्मप्रक जुड़ी भूत सौंदर्याभिरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। इसमें 3 नंबर वाला ऑप्शन गलत है। मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो यह है लेखक की। त्यागपत्र की मृणाल की व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। ये है आत्मपीड़न पर दया भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है? तो इसमें है मनोवैज्ञानिक। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? धनिया, मालती और वृंदा। इसमें एक पात्र नहीं है। जुनिया सीलिया गोविंदी है, रूपा चुया नौरी है, सोनी पुन्नी और सरोज है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में रोंग है एक पात्र। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है। समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो इसमें राइट कौन सा नहीं है? 4 नंबर आंसर मेल नहीं खाता है।
संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हमारी रक्षा लिए हैं, लेकिन हमारी रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में ये कथन किसका है? तो ये कथन है राम सेवक का। क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में ये कथन किसका है? तो ये कथन है बिंदा का। 2 नंबर राइट आंसर। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष? तो ये है 1979 में। राम मनुष्य है, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसः के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। तो यह शील और करुणा का संबंध। 1 नंबर राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है? तो नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाशवी वर्तिका। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंप्रक्त है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आशीर्वादिता के लिए हुआ है। तो इसमें 1 नंबर जो है वो संगत नहीं है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपर्क है। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। असत्य कथन की पहचान करनी। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम एकांत है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है। प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। तो इसमें ये 3 नंबर है, ये संगत नहीं है। यही इसका आंसर है। कफन कहानी के संबंध में असंगत है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। तो इसमें 4 नंबर आंसर है, ये संगत नहीं है, असंगत है। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व में। तो इसमें 2 नंबर संगत नहीं है। यज्ञ की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम है। तो इसका प्रारंभिक नाम गैंग्रीन था और बाद में ये रोज नाम से शुरुआत हुई। मेरी तिब्बत यात्रा में फोन दो के ब्रह्मपुत्र शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है। यह समाज के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। यह जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है। यह मंगोलिया और कंसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। तो ये 2 नंबर इसमें शामिल नहीं है। यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकुलुष स्थिति, परब्रह्म की अनुभूति और पानी की भांति उलीचना, ये इसमें व्यंजित नहीं है। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित है स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकुलुष स्थिति, परब्रह्म की अनुभूति और पानी की भांति उलीचना। तो इसका 4 नंबर आंसर है। राहुल सांस्कृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। द्रोण प्रसाद में स्थित देवालय में। टॉर्च उठाकर देखा, दीवार
सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो ये क्या, खटमल के लिए। नंग रचे गांव में बोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। तो ये था लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। आदिकालीन हिंदी साहित्य के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है? संयोगात्मकता की ओर झुकाव, यही उपयुक्त नहीं है। ढ ध्वनि का विकास, ढ ध्वनि का विकास, संयुक्त अक्षर ऐ का प्रयोग, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो अवधि की प्रारंभिक कृति है चंदाइन, जो किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबद्ध नहीं है? तो यह है पैशाची अपभ्रंश नहीं है, शोर से नहीं, अर्धमागधी और मागधी है। राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्राय स ध्वनि का चिन्ह का प्रयोग हुआ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध शोरसेनी के एक रूप का नागर अपभ्रंश से मानते हैं। राजस्थानी को मरु भाषा, मरुबानी आदि कहा गया। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान के भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। तो इसमें 4 नंबर है, ये संगत नहीं है। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है। जोधा बाटी, डांगी, सिपाड़ी, सिकरवाड़ी। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, सिपाड़ी स्थानीय रूप नहीं है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। तो ये कौन सी की है? पृथ्वीराज रासो की। भोजपुरी के बोली के संबंध में असत्य कथन है। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस और बलिया आदि हैं। तो इसमें 2 नंबर राइट नहीं है, असत्य है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी से नहीं हुई है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, ये हो गया था पृथ्वीराज रासो। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है, तो यह है मेवाती, जो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता, यानी 3 तो ढूंढाड़ी बोली के इसमें नाम है और एक नहीं है। जयपुरी भी कहते हैं, झाड़साई भी कहते हैं, काई कुई की बोली भी कहते हैं, अहीरवाटी नहीं कहते। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है, तो ये रायपुर नहीं है, रतलाम, देवास और उज्जैन है। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? यह खड़ी बोली के। बागड़ी बोली निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है। बागड़ी बोली को कौन सी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो गुजराती। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। यानी कौन से चिन्ह को स्वीकृत नहीं किया? तो इसको नहीं किया, 3 नंबर को, लरी को, ख, ड़ और अड़, इनको किया। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 343 में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द व है के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। तो इसमें ये 4 नंबर सही नहीं है, ये इसका आंसर है। किस विकल्प में सभी शब्द
स्वर संधि से निर्मित हैं, यानी स्वर संधि से बने हुए हैं। तो इसमें ये तो देखो विसर्ग का है, दो गति, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मनोयोग भी, ये भी विसर्ग संधि का है। महोत्सव, वयोवर्ध, प्रमाण, इसमें 3 नंबर राइट है। वार्तालाप, चंद्रोदय और देवर्षि। किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? तो इसमें गृहस्थ, हरफनमौला और कपड़छन। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? बूढ़ा, चाहिए, वांग में स्थाई शब्द है ना, ये अशुद्ध है हिंदी वर्तनी मानक रूप से। किस विकल्प में सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? परास्त, परामर्श और पराग। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, यानी उपयुक्त नहीं है। वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें 2 नंबर उपयुक्त नहीं है, उसे विधेय नहीं उद्देश्य कहते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? तो ये है 4 नंबर, काश्यप, वासुदेव और पार्थ। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? संबंध बोधक नहीं है, आज्ञार्थक, संकेतार्थ, संदेश सूचक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए साथियों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।